9 सीट पर हम लोग काम है, लेकिन पूर्वांचल में ये सीट लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा ना कि बीजेपी कभी नहीं जीती, 20,000 वोट से जीतेगी। 20,000 वोट से जीतेगी, ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं। आपने कहा कि 17 में मैं कमजोर था, 22 में आप काफी मजबूत हो गए, 24 में आप बीजेपी के साथ थे, तब भी अम्बेडकर नगर हार गए। नहीं तो आप जान लो कि उस समय 2 जोड़ी झूठ बोलने वालों की, संविधान को न मानने वाले इन लोगों ने हल्ला किया दलित वोट के बीच में कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि हो सकता है ऐसा, तो 30 से 40% वोट बसपा का डाइवर्ट हो गया। अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे 17 का परसेंटेज, फिर 22 का परसेंटेज देखेंगे और 24 का, तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये वोट गया कहाँ। लेकिन देखिए तीनों जो कैंडिडेट हैं वो बसपा ही हैं, कहीं ना कहीं उनका बसपा से नाता रहा, आपका भी बसपा से एक समय नाता था। बीजेपी के पास, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है, चूंकि आप सहयोगी दल है, सहयोगी साथी हैं, तो आपसे मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा हूं, करिए। वही मैं कर रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई और उम्मीदवार नहीं था क्या? उनके पास उनके पार्टी का उम्मीदवार नहीं है क्या? अभी मैं आपकी बात को सुन रहा था, आपने कहा कि हम अपने पार्टी के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्या उनके पास नेता नहीं है, निषाद नेता नहीं है? यहाँ जो जनता की मांग थी, जनता की ये मांग थी कि धर्मराज निषाद को चुनाव लड़ाया जाए। धर्मराज निषाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी लोकसभा में ही, तो अब टिकट तय करना उनका विषय था। जो जनता की डिमांड थी, कटेहरी के लोगों की जो मांग थी बाई इलेक्शन में, मैं भी प्रत्याशी तय होने के पहले घूमा था, चौपाल लगाया था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने डिमांड की कि धर्मराज निषाद को लड़ा दीजिए, चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो बीजेपी ने अपना उतारा। बीजेपी के पास तो सैकड़ों लोग प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी कहाँ कमी वहां है। आपके बड़े भाई साहब नाराज? कल तो मेरे साथ मंच पे थे, मंच पर हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं धोखा हो सकता है। नहीं कार्यकर्ता, अरे मैं बड़े भाई संजय निषाद की बात कर रहा हूं भैया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो जाति उन्माद। आप जाके किसी निषाद बस्ती में कह दीजिए कि धर्मराज निषाद को वोट मत दीजिए, तो समझ जाएगा अच्छा याल बहकावा है, पैसा वैसा ले ले, यही से बहकावा था। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कटहरी में उपचुनाव है, तैयारियों को जानेंगे। कटहरी में उपचुनाव हो रहा है, लालजी वर्मा सांसद हो गए, कटहरी खाली हो गया। क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है? परिवारवाद का उनका मुद्दा है, हम लोगों का विकास का मुद्दा है। हम लोग प्रदेश में कानून बना करके गरीबों की योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे अभी 1 महीना पहले एक कानून पास किया गया कैबिनेट से, जीरो पॉवर्टी एक स्कीम, हर गांव से 25 परिवार चयनित होगा, शिक्षा फ्री देंगे, आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, बिजली सब फ्री उसको देंगे। 15 लाख परिवार को 3 महीने में सर्वे, 6 महीने में काम चालू, 1 साल में पूरा करेंगे। दूसरा 5 लाख रुपया बिना ब्याज का, जो नौजवान रोजगार करना चाहे, मिनिमम शिक्षा कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल, 5 लाख ब्याज देंगे। वो कारोबार करे, 5 लाख का ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। 2017 के चुनाव में देखा जाए तब भी प्रचंड लहर था, उसके बाद 22 के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन अंबेडकर नगर का कटहरी जो सीट है 3 दशक हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? क्योंकि अब आप साथ में हैं। देखिए वहां 25,000 वोट हमारी पार्टी का है। अगर 22 की बात करें तो हम उनके साथ थे, तो 5 यहाँ जीत गए। टांडा बीजेपी जीती थी ना 17 में। इन 17 में भी तो बीजेपी थे, हम 17 में बीजेपी के साथ थे, तभी तो आप नहीं जीता पाए। वही क्यों, टांडा बीजेपी जीती। टांडा ने, कटहरी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए उस समय उतनी चर्चा हमारी नहीं थी जितनी आज चर्चा। सच्चाई तो यह है कि सत्ता में ओम प्रकाश राजभर इस बात को मानेंगे कि 2017 में जो चर्चाएं थी, आपकी जो चर्चा थी, वो अब बढ़ गया है, उस समय कम था। 100% सही कह रहे हैं। देखिए उस समय जब हम सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद तो टीवी चैनल, अखबार, मैगजीन के माध्यम से
लोगों के बीच में हमारे विचारधारा पहुंचे बड़ी संख्या में, तो अब लोगों ने जाना कि नहीं, कोई ओम प्रकाश राजभर बड़ा लड़ाकू नेता है, इसके साथ रहना चाहिए। तब धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ने लगी और 17 और 24 जमीन आसमान का फर्क है। उसी कटेहरी में हमारी पूरी टीम प्रतिदिन 55, 60, 65 तक अधिकतम मिनिमम 50 चौपाल लगती है। हर चौपाल में 200, 250, 300, 150, 60 मिनिमम, अगर हम उसको अगर 100 मान लें, 50 चौपाल तो 5000 लोग डेली हम वार्ता कर रहे हैं कटेहरी में। वही हाल हमारा मझवा में है, वही हाल अलीगढ़ कुंदरकी में भी है, वही हाल खैर में और संभल के कुंदरकी में है, वही हाल मुरादाबाद में है, वही हाल गाजियाबाद में है। 9 सीट पर हम लोग काम है। लेकिन पूर्वांचल में ये सीट लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा ना कि बीजेपी कभी नहीं जीती, 20,000 वोट से जीतेगी। 20,000 वोट से जीतेगी, ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं। आपने कहा कि 17 में मैं कमजोर था, 22 में आप काफी मजबूत हो गए, 24 में आप बीजेपी के साथ थे, तब भी अम्बेडकर नगर हार गए। नहीं तो आप जान लो कि उस समय 2 जोड़ी झूठ बोलने वालों की, संविधान को न मानने वाले इन लोगों ने हल्ला किया दलित वोट के बीच में कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी की सरकार आ जाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो लोगों को लगा कि हो सकता है ऐसा, तो 30 से 40% वोट बसपा का डाइवर्ट हो गया। अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, 17 का परसेंटेज, फिर 22 का परसेंटेज देखेंगे और 24 का, तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये वोट गया कहां। बीजेपी को नहीं गया, बसपा का नुकसान हुआ, वोट सपा के साथ गया। तो जब सपा के साथ वोट गया तो ये समझ लीजिए कि मिनिमम उसी सीट पर लगभग 90,000 के आसपास वोट खाली सिर्फ चमार का है। अगर 60% भी वोट पोल हुआ तो 50 से 55,000 वोट पोल हुआ उसी का। और वोट पाती है कितना, 32,000 वोट कहां गया उसका, सपा में शिफ्ट हुआ। अब इस बार मजे की बात है कि बसपा खुद चुनाव लड़ रही है, अब बसपा से उस वोट पर एक और पार्टी आके लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी। तो जो बसपा से नाराज होगा उसको आजाद समाज पार्टी सपा की तरफ नहीं जाने देगा, घेर दिया। जो निषाद 3,000 4,000 वोट जाता था, चला गया था सपा को, पता कर लीजिएगा, वोट माइनस जी अवधेश द्विवेदी जब चुनाव लड़ रहे थे। हाँ जी, तो लोकसभा के चुनाव में भी वो वोट चला जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लेकिन देखिए तीनों जो कैंडिडेट हैं वो बसपा ही हैं, कहीं ना कहीं उनका बसपा से नाता रहा। आपका भी बसपा से एक समय नाता था। बीजेपी के पास, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है। चूंकि आप सहयोगी दल है, सहयोगी साथी हैं, तो आपसे मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा हूं। करिए, वही मैं कर रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई और उम्मीदवार नहीं था क्या? उनके पास उनके पार्टी का उम्मीदवार नहीं है क्या? अभी मैं आपकी बात को सुन रहा था, आपने कहा कि हम अपने पार्टी के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं। क्या उनके पास नेता नहीं है? निषाद नेता नहीं है? यहाँ जो जनता की मांग थी, जनता की ये मांग थी कि धर्मराज निषाद को चुनाव लड़ाया जाए। धर्मराज निषाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी लोकसभा में ही, तो अब टिकट तय करना उनका विषय था। जो जनता की डिमांड थी, कटेहरी के लोगों की जो मांग थी बाई इलेक्शन में, मैं भी प्रत्याशी तय होने के पहले घूमा था, चौपाल लगाया था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने डिमांड की कि धर्मराज निषाद को लड़ा दीजिए, चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो बीजेपी ने अपना उतारा। बीजेपी के पास तो सैकड़ों लोग प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी कहाँ कमी वहां है। आपके बड़े भाई साहब नाराज? कल तो मेरे साथ मंच पे थे, मंच पर हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं धोखा हो सकता है। नहीं कार्यकर्ता, अरे मैं बड़े भाई संजय निषाद की बात कर रहा हूं। भैया मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो जाति उन्माद। आप जाके किसी निषाद बस्ती में कह दीजिए कि धर्मराज निषाद को वोट मत दीजिए, तो समझ जाएगा अच्छा याल बहकावा है, पैसा वैसा ले ले, यही से बहकावा था। मतलब तुरंत आरोप शुरू हो जाता है।
तो कोई उस जाति का नेता कोई भी किसी बस्ती में जाके ये नहीं कह सकता कि आप इनको वोट मत दीजिए। नहीं, आपको नहीं लगता संजय निषाद नाराज हो सकते हैं? नाराज हैं, कई बार अपनी बातें सोशल मीडिया, दर्द भरी कहानी जो है सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। मझवा और कटहरी उनका सीट हुआ करता था, लेकिन वो सीट दोनों भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो जब वहां से दिल्ली से लौट के आए तो उन्होंने प्रेस करके बताया, प्रेस वार्ता के उसमें बताया कि मजबूरी में। अब भाई अब हम तो नहीं समझते कि मजबूरी है। उन्होंने जो बयान दिया, हम बयान की बात कर रहे हैं। और कल भी जो उन्होंने मंच पे बोला, उसके बाद हमारी उनकी करीब 45 मिनट बातचीत हुई। तो उन्होंने तुरंत वहां से कहा कि हम जा रहे हैं, एक मीटिंग करेंगे, और आज को बताया कि हम कल वहाँ 3 बजे तक रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, हमको दवा लेना है, दिल्ली जाना है। तो उनके नेताओं से भी हमारी बातचीत, भेंट मुलाकात होती रहती है। जब क्षेत्र में है तो मिलते हैं, तो कहते हैं हम लोग भी साहब लगे हैं। योगी जी का एक नारा पूरे देश में वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कई जगह एनडीए के नेता विरोध कर रहे हैं, जो सहयोगी दल है। तो आपका इस पर क्या राय है? हम तो नहीं विरोध करते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका क्या राय है? योगी जी का बुरा बोले हैं? ब्रह्मा जी ने कहा है, संघे शक्ति कलयुगे, संगठित रहोगे तो एक ताकत रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा कि संगठित हो, संघर्ष करो। गौतम बुद्ध जी ने कहा, संघे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध जी ने 5000 साल पहले कहा था, योगी जी तो आज कहा। ये ना समझ जो आपको लोग, नहीं लगता है जाति और धर्म का बुआरा है इसमें? कहाँ बुआ इसमें राजनीति जो राजनीति चल रहा है। आपके नजर में आ सकता है, लेकिन आप विपक्ष के लोग नहीं, विपक्ष वो अपने गिरिबान में झांक के देखे, चश्मा का पावर बदल लें। अखिलेश यादव 4 बार सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई, 1300 लोग कटे, 600 दंगे बसपा गवर्नमेंट में हुआ, 1200 लगभग जन वो कटे, और दोनों का जोड़ के कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो पार्टियां कह रही हैं कि जिन्होंने बांट करके राजनीति की, हिंदू मुसलमान करके, और यहां तो मुसलमान का विरोध नहीं होता है, उस मुसलमान का विरोध होता है जो आतंकवादी है, जो देश में राशन खाता है यहाँ का, वो बात करता है पाकिस्तान का।